हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेकर आए हैं कि नीट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसको पहले पूरी मजदूरी से करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं और फिर लास्ट में हम लोग क्या चेक करेंगे इसके अंदर कि इस क्वेश्चन को हम 10 सेकंड के अंदर 12 सेकंड के अंदर सॉल्व कैसे कर दें आराम से। ठीक है, तो पहले पूरा कॉन्सेप्ट बनाए रखिए। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको आता है तो आप सीधे ट्रिक पे आइए लास्ट के अंदर। तो आइए इसको जो समझते हैं कि करना क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ग्रैब करते हैं, आंसर खुद ब खुद लगा हुआ है। अरे आंसर हमें मालूम है, कौन सा मालूम है? अरे चारों में से कुछ तो हो गई, ये हमारा हमें आंसर मालूम है, पहचानना है कि इनमें से आंसर कौन सा है। सुनो मेरी बात को। 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। कैसे बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है वैसा लिख लो। ए और बी हमारे पास दो चार्ज हैं, एक है माइनस क्यू एंड एक है प्लस क्यू। देन आगे बढ़ो। एंड प्लेस एट सर्टेन डिस्टेंस डी, इन दोनों के बीच में मिलने वाली दूरी डी है। एंड फोर्स एक्टिंग देम इज एफ, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है? एफ। तो क्या मतलब हुआ? एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन सिंपली डी स्क्वायर। अब जरा देखो, माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है, मैंने माइनस यहाँ पे क्यों नहीं रखा? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जहां माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा होगा? इसका डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का नेचर क्या है? अट्रैक्टिव है, बिकॉज प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं। तो माइनस की प्रॉपर्टी क्या है? सिर्फ क्या बता रहा है? इसका नेचर। आसन में आ गई, इसलिए मैंने सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड में सिर्फ इसका की वैल्यू पुट अप करी है, के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला बच्चों? इफ 25% ऑफ चार्ज ए इज ट्रांसफर टू बी, मतलब क्या हुआ? तो चार्ज था ए पे, कितना चार्ज था ए पे? क्यू। कितना इसका कहां चला गया? 25% ऑफ क्यू ट्रांसफर टू बी। और बी बच्चों कितना था हमारे पास? माइनस क्यू। क्या मतलब होता है 25 का? 25 ऑफ 100 ऑफ क्यू मीन्स क्यू बाय 4 चार्ज ट्रांसफर टू बी, एंड बी के पास ऑलरेडी कितना है? माइनस क्यू। नाउ द टोटल चार्ज ऑन बी शुड बी माइनस क्यू प्लस क्यू बाय 4। एलसीएम करो बच्चों, माइनस 4q अपॉन क्यू बाय 4, कितना आंसर आ गया? माइनस 3q बाय 4। दिस इज द चार्ज ऑन बी। अब हम बात करते हैं कि बताओ कि जब चार्ज हमने बी का निकाल दिया तो ए पे कितना चार्ज बचा? अरे ए का था कितना? 100%। कितना चला गया? 25%। कितना बचा? 75%। उस पर काम करो जरा बच्चों। चलो बताओ, अब ए के पास जो चार्ज है वो कितना है हमारे पास? 75% है अभी। तो 75q अपॉन कितना है? 100। अरे 75 किसका है तो q का ही। तो कितना लिख दूं बच्चों इसको मैं भी? ए का जो चार्ज बचा कितना बचा? 3q बाय 4। ये बात समझ में आ गई। अब इन दोनों के बीच की फोर्स क्या होगी? इन दोनों के बीच की फोर्स क्या होगी ये पूछ रहे। देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। अब जरा देखो बच्चों, ए पे कितना चार्ज है हमारे पास? 3q बाय 4, और बी पे कितना चार्ज है? माइनस 3q बाय 4। अब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा चेक करते हैं। तो k, व्हाट अबाउट q? 3q बाय 4, 3q बाय 4 एंड सिंपल कितना आ गया? डी स्क्वायर। अरे बच्चों कुछ कॉमन निकल रहा है, मल्टीप्लाई करो। 3 3 कितना आ गया? सिंपल 9, 4 4 कितना आ गया? 15, नहीं 16। क्या बचा? k q q अपॉन सिंपली डी स्क्वायर। अरे ये वैल्यू किसके बराबर थी जरा देखो, ये वैल्यू किसके बराबर थी बच्चों? सिंपली f के बराबर। और यहाँ पे पुट अप कर दो तो हमें क्या मिलेगा? एफ न्यू जो फोर्स हम निकाल रहे हैं वो कितना आ गया? 9/16। किसके मुकाबले? पुरानी वाली फोर्स के मुकाबले। ये तुम्हारा आंसर आया। अब चेक करते हैं हमारे ऑप्शन कौन सा है। 9/16, ये रहा बच्चों तुम्हारा ऑप्शन 9/16। अब बच्चों यही क्वेश्चन हम चाहते हैं करना किससे कि हम ऐसा कुछ ऐसा तरीका बना लें कि ये क्वेश्चन हमारे पास 15 सेकंड में 10 सेकंड में सॉल्व हो जाए। सुनो मेरी बात को, ये देखो जरा कि चार्ज कहाँ से कहाँ गया? चार्ज ए से बी पे गया। ठीक है भाई, बात समझ में आती है। ये देखो जिससे गया जाने वाले को कोई नहीं, उसको जाने दो। अरे बचा कितना उस पर काम करो। अरे ए का 25% कहाँ चला गया? बी के पास, जाने दो। कितना बचा? 75%। अब सुनो मेरी बात को बच्चों, देखो ए पे जो बचा है कितना बचा है? 75%। बस खत्म कहानी। किसका है 75%? क्यू का बचा है। जा गया, जो बचा है खाली उस पर काम करो। अरे 75 का क्या मतलब होता है? 75/100 ऑफ क्यू। क्या बचा बच्चों? खाली बस 70 कितना? 3/4। ये जो आया है ना, खाली इस पर स्क्वायर लगा दो। कितना आंसर आ गया? 9/16। आओ चेक करें जरा। अभी देखो बच्चों कितना आंसर? 9/16। आ गई मेरी बात समझ में? जो बचा है उस पर ही खाली स्क्वायर लगा दो।
क्लियर कहानी? तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होता है। 70% चला गया, बचा कितना? 30%। जिस पे बचा है उस पर स्क्वायर लगा दो। तो 30/100, 3/10 न कितना? 9/100। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, चलो इतना करो अच्छे तरीके से। हम ऐसे ही कर करके भी और ट्रिक्स लेकर आएंगे और तरीके बनाएंगे अपने नीट में, जेई में, बीटेक में, बीएससी में, पैरामेडिकल में, सबके लिए ऐसे हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो आप इस लगे रहिए और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है स्टूडेंट्स।